7 थिंग्स फाउंड ओनली इन इंडिया। 7 ऐसी चीजें जो सिर्फ भारत देश में ही पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कुछ चीजें भी है जो सिर्फ भारत देश में ही पाई जाती है, जैसे कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस या गाय का आईडी कार्ड। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 7 ऐसी चौंकाने वाली और गर्व करने वाली बातें जो सिर्फ भारत देश में ही पाई जाती है। नंबर 1, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। आज भी हमारे यहाँ हर साल करोड़ों चिट्ठियों को भारतीय डाकघर द्वारा डोर टू डोर पहुंचाया जाता है। लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इसके बीच में है एक खास पोस्ट ऑफिस जम्मू और कश्मीर में, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। कम लोगों को पता होगा कि भारत में एक ऐसा डाकघर भी है जो पूरी दुनिया में वैसा कहीं नहीं पाया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस धरती के स्वर्ग माने जाते कश्मीर में डल लेक के किनारे बना एक तैरता डाकघर है। 24 घंटे खुले रहने वाले इस डाकघर में वो सारे कामकाज होते हैं जो दूसरे सामान्य डाकघर में होते हैं। नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस से भी पहले जाना जाता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पूरी दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र डाकघर है। नंबर 2, वोटिंग बूथ सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। गुजरात जूनागढ़ जिले के गिर जंगल में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरा मतदान केंद्र सेटअप किया गया था। 2019 चुनाव के तीसरे चरण के लिए गुजरात में 51,000 से भी ज्यादा वोटिंग बूथ यानी कि मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से एक बूथ गिर के घने जंगल में 17 किलोमीटर अंदर बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की शक्ति को दिखाने के लिए एक आदर्श उदाहरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने इस बूथ को सिर्फ एक व्यक्ति भरतदास दर्शनदास के लिए स्थापित किया था। शिव मंदिर के पुजारी भरतदास बापू गिर के घने जंगलों में एकमात्र वोटर थे। एक वोटिंग बूथ के लिए कानून के हिसाब से कम 6 लोगों की आवश्यकता होती है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक मतदान अधिकारी, एक महिला मतदान अधिकारी, एक चपरासी और साथ में 2 पुलिस अधिकारी, एक महिला और एक पुरुष। सिर्फ एक वोटर होने के बावजूद भी सब कुछ इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार किया गया था। यहाँ तक कि बूथ शाम के 6 बजे तक खुला भी रहा था। हजारों या लाखों वोटरों के लिए नहीं, एकमात्र वोटर के लिए पूरा वोटिंग बूथ को सेटअप करना, ये शायद भारत देश के सिवा और कहीं नहीं पाया जाएगा। नंबर 3, मस्जिद। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाले देश भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी धर्म होने के बावजूद 3 लाख से भी ज्यादा मस्जिद है, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। देश की सिर्फ 14.2% आबादी मुस्लिम है, मगर मस्जिद पूरे देश में मुसलमान आबादी वाले इस्लामिक देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। नंबर 4, लोवेस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का सबसे कम तलाक का दर वाला देश है। मतलब कि दुनिया के किसी भी देश से यहाँ पे तलाक सबसे कम होते हैं। वैश्विक स्तर पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में पूरी दुनिया में सबसे कम डाइवोर्स रेट है। 1000 में से सिर्फ 13 विवाह तलाक में अंत होते हैं। आंकड़े के हिसाब से 1% से भी कम। नंबर 5, गोल्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है कि क्या, उस पर तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन बात यह है कि भारतीय गृहिणियों के पास दुनिया का 11% सोना है। सही सुना आपने, पूरी दुनिया का 11% गोल्ड इंडियंस के पास है। ये USA, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भंडार का कुल मिलाकर से भी ज्यादा है। नंबर 6, काऊ आईडी कार्ड्स। हमारे देश में गाय को माता माना जाता है और प्राचीन काल से गायों की पूजा की जाती है। गौ हत्या और स्मगलिंग जैसे कांड को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने फैसला किया है गायों के लिए विशेष पहचान UID नंबर जारी करने का। यह आधार कार्ड जैसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पशुधन की आबादी को ट्रैक करने के लिए है। नंबर 7, इन्वेंशंस इन इंडिया। भारत देश में कई सारे आविष्कार हुए हैं, जिनमें से कुछ है प्लास्टिक सर्जरी, शैम्पू, इंक, बटन्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, चेस, सांप सीढ़ी का खेल और ऐसी कई और सारी चीजें। शब्द शैम्पू संस्कृत के शब्द चंपू से उत्पन्न हुआ है। हजारों वर्षों पहले सिंधु घाटी सभ्यता शंख से बने बटन का सजावटी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया करते थे। 18वीं सदी तक भारत डायमंड्स यानी कि हीरो के लिए दुनिया का एकमात्र उत्पादक था। सांप और सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी के कवि संत ज्ञानदेव द्वारा बनाया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पथ कहा जाता था। खेल नैतिकता का उपदेश देता है। इसमें सीढ़ी सद्गुण का प्रतीक है और सांप अवगुण का।
समय के साथ खेल कई संशोधन से गुजरा, लेकिन इसका मूल अर्थ एक ही रहा, अर्थात कि अच्छे कर्म लोगों को स्वर्ग में ले जाते हैं और बुरे कर्म पुनः जन्म के चक्कर में।